नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10 के हिंदी सब्जेक्ट्स में कवि के इंट्रोडक्शन के तौर पर जो है नागार्जुन जी का जो है हम यहाँ पर परिचय जानेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि नागार्जुन जी का जो जन्म है वह बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ है। बिहार जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका जो है मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। साथ ही साथ उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वह संस्कृत पाठशाला में हुई और फिर जो है यह अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता चले गए। सन 1936 ईस्वी में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में ये दीक्षित हुए, यानी कि दीक्षित का मतलब पारंगत हुए। 2 साल प्रवास के बाद जो है सन 1938 में स्वदेश लौट आए और घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के जो धनी नागार्जुन जी ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका जो है देहावसान हो गया, यानी इनकी मृत्यु हो गई। और नागार्जुन जी की प्रमुख जो काव्य कृतियां हैं वो ध्यान देंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। इसमें युगधारा, सत रंगे, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरश, आखिरी ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी इन्होंने लेखन कार्य किया था। उनका जो संपूर्ण कृतित्व है वह नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। 7 खंडों में साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक जो है पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और जिनमें जो है प्रमुख इसमें हिंदी अकादमी, दिल्ली का शिखर सम्मान और उत्तर प्रदेश का जो है भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का जो है राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। तो इन पुरस्कारों से यह सुशोभित हुए और साथ ही साथ जो है मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें जो है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। राजनैतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जो है जेल जाना पड़ा, क्योंकि इनकी जो रुचि थी वह राजनीति में सबसे अधिक थी। तो इन अभिरुचियों के कारण इन्हें कई बार जो है जेल भी जाना पड़ा। साथ ही साथ हिंदी और मैथिली, यहाँ पर 2 भाषाओं का जिक्र किया गया है, हिंदी और मैथिली 2 भाषाओं पर जो है इन्होंने लेखन के साथ ही साथ नागार्जुन जी ने बांग्ला और संस्कृत, यहाँ पर 2 भाषाओं का जिक्र हुआ, बांग्ला और संस्कृत में भी इन्होंने कविता लेखन का कार्य किया, यानी कि इन्होंने कविताएं भी लिखी। मातृभाषा मैथिली में वे जो है यात्री नाम से प्रतिष्ठित हुए, यानी कि इनको एक उपाधि प्राप्त हुई प्रतिष्ठित, यानी कि यह विख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। और यहाँ पर यात्री शब्द आया है यात्री नाम से। किस भाषा में? मैथिली। आगे जो है इनका वृतांत मिलता है कि लोक जीवन में जो है गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार और राजनीति के साथ स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति भी वह अपने साहित्य में विशेष सजग थे, यानी कि उन्होंने इन पर भी जो है करारा प्रहार किया। वे व्यंग में काफी माहिर हैं, इसलिए इनको जो है आधुनिक कबीर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आधुनिक कबीर
के नाम से भी विख्यात हैं। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे जो है अकेले कवि हैं जिनकी कविता गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में सम्मान रूप से लोकप्रिय रही। वे जो है वास्तविक अर्थों में जन कवि हैं। उन्होंने जनता का जो है आम से आम लोगों का, गरीब से गरीब लोगों की मनोव्यथाओं का उन्होंने अपने कलम के माध्यम से जो है विस्तार किया है, यानी पर उन पर प्रकाश डाले हैं। सामयिक बोध से गहराई जो है या फिर जुड़े नागार्जुन की जो आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली, यानी कि इन्होंने समाज से संबंधित जो है कई प्रकार के विषमताओं को अपने लेखनी से उस पर प्रकाश डाला। नागार्जुन जी ने छंदों में काव्य की रचना की और मुक्त छंद में भी, यानी कि यहाँ पर जो है काव्य रचना इन्होंने किया किसमें छंदों में, और वो भी किस छंद में, मुक्त छंद में। यह जो कविता हम आगे पढ़ेंगे जो नागार्जुन जी के द्वारा रचित है, यह दंतुरित मुस्कान कविता, इसका जो शीर्षक है वह है यह दंतुरित मुस्कान। कविता में जो है छोटे बच्चों की मनोहारी मुस्कान को जो है देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं, उन्हें कविता में अनेक बिंबों यानी कि अनेक जो है उदाहरणों के द्वारा जो है या उसके द्वारा उस उदाहरणों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का यह मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश छिपा हुआ है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि अगर कठोर से भी कठोर मन भी पिघल जाएगा। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और भी बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बाकपन जुड़ जाता है। आगे जो है इनकी जो दूसरी रचना यहाँ पर मिलती है वह है फसल। फसल शब्द सुनते ही हमें खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने जो है रूबरू हो जाती है, यानी कि उसका एक दृश्य छा जाता है। परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया गया है। नागार्जुन ने अपनी कविता में जो है सर्वप्रथम इन्होंने बताया कि कविता भी यह रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। अगर प्रकृति और मनुष्य इन दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं है तो फिर यह शीर्षक या फिर यह कविता का औचित्य उस प्रकार का नहीं हो सकता, यानी कि आगे वह कार्य संभव नहीं हो सकता जिसको हम सृजन यहाँ पर कहेंगे। सृजन संभव है, क्यों संभव है? क्योंकि प्रकृति और मनुष्य का आपस में एक सामंजस्य है। अगर ये आपसी सामंजस्य नहीं रहेगा तो फिर सृजन का ये कार्य असंभव हो जाएगा। बोलचाल की भाषा की जो गति है वह लय कविता को प्रभावशाली बना देती है, वह प्रभावशाली बना देती है। कहना न होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में जो है कृषि संस्कृति के निकट जो है ले जाती है। यह कहना न होगा कि यह कविता हमें किसमें, उपभोक्ता संस्कृति के दौर में, कहां पर, कृषि संस्कृति में क्या करती है, इस तरफ हमको ले जाती है, इसके निकट ले जाती है। तो फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं इस कविता के साथ जिसका शीर्षक है यह दंतुरित मुस्कान। तब तक के लिए धन्यवाद।